अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं आपका कोर्स पढ़ा रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स, कोड नंबर 1339। ठीक है, ये अकाउंटिंग है, चैप्टर 3 है इसका, जिसकी हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखा दिया। जनरल लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस से मुतालिक है, जो कि इम्तहान में हर साल आता है। तो लिहाजा आपकी किताब की पहली एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन पढ़ना है। इलस्ट्रेशन माने मिसाल, एग्जाम्पल। मिस्टर हमज़ा आफ्टर डूइंग हिज बीकॉम, मिस्टर हमज़ा ने अपना बीकॉम करने के बाद इंटेंडेड टू, इरादा किया, टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए। एज, क्योंकि ही लर्न अ लॉट अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस, क्योंकि उसने प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस के बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सीखा है। ड्यूरिंग हिज इंटर्नशिप, जब इसकी इंटर्नशिप कर रहा था उस दौरान में इसने काफ़ी सीखा है, इसलिए वो अपना कारोबार शुरू कर रहा है। ठीक है, ही कुड अरेंज ओनली ₹1,54,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट, उसने अपने ज़ाती ज़राए से 1,54,000 रुपये टोटल अरेंज करे हैं। ठीक है, किस लिए करें? टू स्टार्ट दिस बिजनेस, कारोबार को शुरू करने के लिए। आगे, दी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस अक्टूबर 2018 आर एज अंडर। ठीक है, ठीक, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 1 पहले है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ बिजनेस विद ₹25,000। 25,000 रुपये से बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराया है। हमजा ने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खोला है, और जो कैश उनकी कंपनी के अंदर कैश या उनके कारोबार में पड़ा था, गले में जो पड़ा था कैश, वो ले जाके अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है। एक तरफ से कैश कम हुआ है और एक तरफ कैश बढ़ा है। बैंक के पास कैश आया है और हमजा के जो कारोबार में कैश रखा था वहाँ से कम हुआ है। तो एक जहाँ से कम हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जहाँ पर आया है नाम से डेबिट हो जाएगा, यानी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। ये एंट्री बन जाएगी 1 तारीख को, जनरल एंट्री। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, दोनों असेट्स हैं। एक असेट डिक्रीज हो रहा है और एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है और बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। नंबर 3 तारीख की ट्रांजेक्शन है, परचेज मशीनरी फ्रॉम अहमद मशीनरी स्टोर। मशीनरी परचेज करिए, यहाँ पर किससे करिए? अहमद मशीनरी स्टोर का नाम दिया गया है, इससे करिए। कितने की? 1,40,000 रुपये की मशीनरी परचेज करिए अहमद मशीनरी स्टोर से। आफ्टर पेइंग ₹70,000 कैश, यानी जिस वक्त आपने मशीनरी परचेज करी उस वक्त फ़ौरन आपने उसी वक्त 70,000 रुपये तो कैश पे कर दिया इसको, मिस्टर अहमद मशीनरी स्टोर वाले को, और जो बाकी रह गए 70,000 रुपये, एंड प्रॉमिस के लिए वादा कर लिया टू पे रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 मंथ, कि जो बाकी अमाउंट रह गया उसको हम 2 महीने के बाद पे करेंगे। अब जितना अमाउंट पे नहीं करा वो हमारी लाइबिलिटीज़ बन गई। जो लाइबिलिटीज़ बनती है उसके हम अकाउंट पेबिल के नाम से पुकारते हैं, अकाउंट पेबिल। यानी ये ट्रांजेक्शन आधी कैश में है और आधी उधार में है। कैश में तो उसी वक्त 70,000 दे दिया, बाकी 70,000 के लिए 2 महीने का वादा कर लिया। अब 2 महीने तक हमारे पर कर्जा चढ़ गया कारोबार के ऊपर, 2 महीने तक हम अपने पास लाइबिलिटी अकाउंट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई। पहले कोई कर्जा नहीं था, लाइबिलिटी कर्जा होता है, अब कर्जा हो गया तो कर्जा इंक्रीज हो गया। जब भी लाइबिलिटीज अकाउंट इंक्रीज करता है उसको हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और मशीनरी जो है वो क्या है? आपका असेट्स है। मशीनरी आपके कारोबार में आई है तो मशीनरी असेट्स है, असेट्स इंक्रीज कर गया। तो जब एंट्री करेंगे, जो इंक्रीज कर गया, असेट जब भी इंक्रीज करता है डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज करती है क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ जब भी एंट्री पास करेंगे 3 तारीख के अंदर जनरल में, तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे और क्या करेंगे? अकाउंट पेबिल ब्रैकेट में अहमद मशीनरी स्टोर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये लाइबिलिटी 2 महीने का पे करेंगे बाकी। ये फिर नेक्स्ट 7 तारीख को है ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिर्जा स्टेशनर्स, फ्रॉम मिर्जा स्टेशनर से आपने ख़रीदी है 4,500। आपको बारे में बता चुका हूँ। ऑफिस सप्लाई से मुराद दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले वो छोटी मोटी अशिया होती हैं, जैसे कार्बन पेपर, रबड़, स्केल। कारोबार की नेचर के हिसाब से, नोयत के हिसाब से अलग अलग सप्लाई होती है। परचून की दुकान पे थैलियाँ इस्तेमाल होती हैं, कागज़ की थैली और प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल होते हैं सामान देने के लिए। ठीक है, उनकी सप्लाईज ये होती हैं। रबड़ बैंड भी होते हैं, दूध वाले के पास रबड़ बैंड, थैली इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है दफ्तरी कारोबार के अंदर कार्बन पेपर, पेंसिल, रबड़, स्केल वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं। ये ऑफिस सप्लाई होती है। जैसा कारोबार होगा उसकी ऑफिस सप्लाई वैसी चेंज होंगी, इसलिए उन सब का कलेक्टिव नाम ऑफिस सप्लाईज कह दिया है।
ये आपने परचेज करी है ऑफ दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया, और ये परचेज कर ली है ऑन अकाउंट। ये भी असेट्स होती हैं, जब तक यूज़ ना हो असेट हो जाती है, जब यूज़ हो जाती है तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिर्ज़ा स्टेशनर्स, ये मिर्ज़ा स्टेशनर से आपने 4 रुपीज़ 4,500 रुपये की ऑफिस सप्लाई परचेज करी है। अब चूँकि इस जगह इस ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं भी कैश का जिक्र नहीं, यानी परचेज करने के बाद हम पेमेंट करते हैं ना, कैश हमारे पास पेमेंट होना चाहिए, कैश यानी, लेकिन यहाँ इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी नहीं लिखा कि पेमेंट की गई है, लेकिन क्या गया ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ गया, जिसके माने उधार, यानी ऑफिस सप्लाईज ले गए लेकिन पेमेंट नहीं करी, पेमेंट बाद में फ्यूचर में करेंगे, जो भी आपने वादा किया होगा। किसको करेंगे? मिर्ज़ा स्टेशनर्स को। तो पता चला यहाँ पे 2 अकाउंट आए, एक असेट्स परचेज किया है, असेट अकाउंट इंक्रीज़ कर गया, चूँकि सामान आपके पास कारोबार में आया है तो असेट्स इंक्रीज़ हो गया, जब आ रहा है, जाता है सामान तो डिक्रीज़ हो जाता है, और आता है तो इंक्रीज़ हो जाता है। अब पेमेंट नहीं करी आपने, उसकी जगह पे उधार अकाउंट खुल गया, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आया है, तो हम यहाँ खोल लेंगे अकाउंट पेबिल मिर्ज़ा स्टेशनर्स। ठीक है। आपकी किताब में अकाउंट पेबिल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करा गया है, सिर्फ टू करके नाम लिख दिया जिससे ख़रीदा है, तो हम वही करेंगे जो आपकी किताब में लिखा है। इन किताबों में अकाउंट पेबिल का नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। जिससे आपने उधार में ख़रीदा उसका नाम क्रेडिट में कर देंगे। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ करती है तो वो क्रेडिट होती है, जब पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, तो उस वक्त इस नाम को जो है हम डेबिट कर देंगे, और कैश पे करेंगे तो कैश क्रेडिट कर देंगे, चेक देंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो फिलहाल इस ट्रांजेक्शन में परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिर्ज़ा स्टेशनर फॉर रुपीज़ 4,500, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाईज को डेबिट कर देंगे, या सेट से हमारे पास आइए इंक्रीज़ करिए, पेमेंट नहीं गई, पैसा नहीं दिया मिर्ज़ा स्टेशनर्स को, तो हम जब तक पैसा नहीं दिया उस वक्त तक क्रेडिट में रखेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट को मिर्ज़ा स्टेशनर को क्रेडिट कर देंगे 4,500 रुपये से। 8 तारीख को पेड ₹200 कैश फॉर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, आपने न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट कराई है, उसके 200 रुपये अदा किए हैं। ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर जो एडवर्टाइजमेंट है आपकी, तो यहाँ कर देंगे एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, ये खर्चे हैं, जिस कारोबार की शोहरत के लिए आपने इश्तिहार दिया है तो लिहाजा इश्तिहारी खर्चे हैं, तो हम इसको डेबिट करेंगे इश्तिहारी खर्चे को। जब भी खर्चे होते हैं तो इंक्रीज़ करना कहते हैं, खर्चे जब भी इंक्रीज़ होते हैं डेबिट करते हैं। और आपने पेड किया है तो आपकी जेब से, आपके कारोबार से 200 रुपये कम हो गए हैं, यानी एसेट्स कम हो गया है, कैश एसेट्स होता है, कैश कम हो गया है, तो उसको क्रेडिट कर देगा। एंट्री होगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ। फिर 10 तारीख को है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹350 पेमेंट मेड बाय चेक, आपने 350 की ऑफिस सप्लाई और ख़रीद ली है 10 तारीख को, यानी असेट्स है, ये तो आपके पास आ गया ऑफिस सप्लाई डेबिट। अब पेमेंट आपने जो है कैश में नहीं करी है, चेक के ज़रिए करी है, यानी जिससे आपने ख़रीदा है वो आपके बैंक से पैसे ले लेगा, चेक के ज़रिए दिया है, तो हम एंट्री कार्ड पास क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाई 350 डेबिट, चूँकि पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक क्रेडिट, पेमेंट बैंक के पास से होगी, बैंक क्रेडिट कर देंगे। दोनों अकाउंट असेट्स हैं, एक बैंक जो है आपका असेट्स है, क्रेडिट हुआ है, और ऑफिस सप्लाई डेबिट हुई है, या आई है आपके पास से, बैंक से पैसा गया है। ठीक है। ऑफिस सप्लाई डेबिट और बैंक क्रेडिट। फिर इसके बाद 13 तारीख को ट्रांजेक्शन चार्ज ₹4,500 फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सर्विसेज, आपने एक कस्टमर है आपका, उसके यहाँ सर्विसेज करी हैं, तो आपने अपनी सर्विसेज के पैसे चार्ज करें 4,500। ठीक है। तो जब चार्ज करें पैसे, अपनी खिदमत के पैसे लिए हैं उससे, तो ये आपकी आमदनी हो गई, इनकम हो गई, कैश डेबिट, पैसा आ रहा है 4,500 असेट अकाउंट में, और कस्टमर सर्विस आपके पास, आपने सर्विस दी है, सर्विस आपकी रेवेन्यू होती है, सर्विस रेवेन्यू है, सर्विस इनकम के नाम से क्रेडिट कर देंगे 4,500 से। 15 तारीख को पेड पार्ट टाइम असिस्टेंट ₹1,700, असिस्टेंट ₹1,700 फॉर 2 वीक्स सैलरी, 2 हफ्ते की असिस्टेंट को तनख्वाह दी है। सैलरीज एक्सपेंसेस आपके सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, या सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आपके अकाउंट में एक्सपेंस का लफ्ज़ लिखा, सैलरीज अकाउंट लिखा है तो आप सैलरीज अकाउंट लिख दीजिएगा, वरना उसूलन ये एंट्री बनती है सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, ये खर्चा होता है। और आपने पेड का लफ्ज़ लिया तो कैश में पेमेंट आपने कैश में करी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका। फिर पेड कैश टू मिर्ज़ा स्टेशनर ₹2,500, आपने जो 7 तारीख को मिर्ज़ा स्टेशनर से उधार के अंदर ऑफिस सप्लाई ख़रीदी 4,500 की, तो अब आप जो है 19 तारीख को मिर्ज़ा को उसमें से 4,500 तो नहीं दे रहे, सिर्फ थोड़ा सा पैसे दे रहे हैं, 2,500 रुपये पे कर रहे हैं, तो लिहाजा पे कर रहे हैं तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी। लाइबिलिटीज आपकी 2,500 रुपये तक कम हो रही है, तो मिर्ज़ा स्टेशनर को डेबिट कर देंगे। ठीक है। और कैश को क्रेडिट कर देंगे।
कैश कम हो गया देने से और लाइबिलिटी भी कम हो गई, दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। लाइबिलिटी जो कर्जा पड़ा हुआ है उसकी पेमेंट 2500 से कम हो रहा है, कर्जा इतना, उसको डेबिट करते हैं। जब भी कर्जे को कम करना होता है उसको हम डेबिट करते हैं। और कैश आपके पास पेमेंट की शक्ल में गया है, कैश भी कम हुआ है कारोबार से, उसको भी क्रेडिट कर देंगे। रिसीव रुपीज़ 9200 कैश फ्रॉम द सेल ऑफ दिस डेज। ठीक है, पैड कैश टू मिर्जा स्टेशनर रुपीज़ 2500, ये मिर्जा स्टेशनर आपकी लाइबिलिटीज़ है। अब आपने 4500 का जो है 7 तारीख को इनसे सप्लाईज खरीदी थी उधार में। अब आप 19 तारीख को 2500 पे कर रहे हैं, तो मिर्जा स्टेशनरी की लाइबिलिटीज़ कम कर रहे हैं। मिस्टर स्टेशनरी को 2500 रुपये से डेबिट कर देंगे। आपके पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं 20 तारीख को रिसीव रुपीज़ 9200 कैश फ्रॉम द सेल ऑफ दिस डेज। इन दिनों की अंदर आपने सेल करी है, जो आपका कारोबार है, आपने सेल मर्चेंडाइज को आपने सेल करा है 9200 रुपये की। तो जब भी सेल करा है कैश में, तो कैश आपके पास आ गया, कैश डेबिट हो जाएगा। और आपकी रेवेन्यू जो है सेल्स है, रेवेन्यू इंक्रीज़ करी है, सेल्स हुई है, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। जब भी सेल्स करेंगे आप उधार में करें या कैश में करें, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। या तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, उधार है तो उसका शख्स का नाम लिख देंगे जिसके पास से पैसा नहीं आया, जिसे जो फ्यूचर में मिलेगा कस्टमर का। सही है। आगे ट्रांजेक्शन आपका 25 तारीख, प्रोवाइड सर्विसेज टू अली। अली को खिदमत दी है आपने, वो प्रॉमिस टू पे रुपीज़ 5600 इन नेक्स्ट इनकम। आपने सर्विसेज की हैं अली के पास जाके 5600 की, लेकिन उसने कहा कि मैं पैसे आपको बाद में दूंगा, अगले महीने में, अभी नहीं दिए। तो आपकी आमदनी तो हो गई, पैसा आपका डी हो गया, वसूल करने हमने किससे करने, अली से। जो लिहाजा हम क्या करें, अली को डेबिट कर देंगे, अली को डेबिट 5600 रुपये से, और सर्विस रेवेन्यू क्रिएट कर देंगे। ठीक है। 31 तारीख को पेड रुपीज़ 1200 फॉर टेलीफोन बिल फॉर द मंथ। आपने महीने के टेलीफोन बिल पे करे हैं, तो टेलीफोन बिल को डेबिट कर देंगे। ये आपके खर्चे हैं, इनको डेबिट कर देंगे। और पेड का लफ्ज़ जब भी आए तो कैश की बात होती है, और कैश आपके पास से चला गया पेमेंट करने, कैश क्रेडिट कर देंगे। फिर 31 तारीख को एक और एंट्री है, पेड रुपीज़ 600 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे करा है, ये खर्चे होते हैं, और कैश में पे किया है तो खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे 600 रुपये से। 31 तारीख को विदड्रॉ रुपीज़ 1500 कैश फॉर पर्सनल। मालिक ने, जो मिस्टर हमजा है ऑनर है, उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से 1500 रुपये कैश निकाल लिया। हमने बताया था जब भी मालिक कारोबार से ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाले या सामान निकाले तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। लफ्ज़ ड्राइंग आता है तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं, और जो चीज़ निकाली होती है कैश या सामान उसको क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे कैश निकाला है इसलिए ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स शायद आवाज़ नहीं आई होगी, मैंने बंद की हुई थी, अब मुझे नहीं पता कहाँ से की थी। मैं यहाँ से 7 तारीख से शुरू करता हूँ। 7 तारीख की ट्रांजेक्शन ऑफिस सप्लाईज आपके पास आपने परचेज़ करी है 4500 रुपये की, और मिर्ज़ा स्टेशनर से, लेकिन इसको पेमेंट नहीं करी, तो ये लाइब्रेरीज क्रिएट हो गई, लाइब्रेरीज को आपने 4500 रुपये क्रिएट कर दिया। परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट, ये नरेशन लिख दिया। 8 तारीख को आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हैं, ये खर्चे किए हैं 200 रुपये के, खर्चे पे किए हैं, जो खर्चे का नाम है ऊपर डेबिट किया 200 रुपये से, कैश क्रेडिट करके 200 रुपये की पेमेंट की है। 10 तारीख को आपने ऑफिस सप्लाईज परचेज करी है 350 रुपये की, लेकिन पेमेंट बाय चेक करी है, थ्रू बैंक से करी है आपने पेमेंट, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया।